प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस का साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा प्रहार, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 41 गिरफ्तार। दरीबा माइंस में सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार। उदयपुर ACB का शिकंजा, SHO के नाम पर रिश्वत लेता कांस्टेबल धराया। राम स्नेही हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सवीना थाना पुलिस ने डाकन कोटड़ा स्थित सफायर होटल में चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए 31 युवकों और 10 युवतियों सहित कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर वन वे टेक्नोलॉजी के नाम से संचालित हो रहा था और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजन के नाम पर कनाडा के ग्राहकों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा था। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व महिपाल सिंह के सुपरविजन में सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 30 लैपटॉप, 29 हेडफोन माइक, 25 लैपटॉप चार्जर और 48 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इस फर्जी कॉल सेंटर का सरगना दीपू भाई उर्फ दीपेन पटेल कर्मचारियों को अमेजन के ग्राहकों का डेटा उपलब्ध करवाता था। कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक युवतियां IBM सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर इस डेटा को सर्वर पर अपलोड करते और फिर सर्वर के माध्यम से अमेजन ऐप के नाम पर कनाडा के ग्राहकों को फ्रॉड कॉल भेजकर उन्हें ठगते थे। ये ठग अमेजन के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर ग्राहकों को बताते थे कि उनके नाम पर कनाडियन डॉलर में खरीदारी हुई है। जब ग्राहक इसे अस्वीकार करते तो उन्हें बैंक से संपर्क करने का झांसा दिया जाता और उनकी गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली जाती। इसके बाद ग्राहकों को बिटकॉइन ATM पर जाकर पैसे जमा करने को कहा जाता था, जो सीधे दीपू भाई के वॉलेट में चले जाते थे। पुलिस ने बताया कि दीपू भाई इस धोखाधड़ी से प्राप्त राशि में से कर्मचारियों को कमीशन और वेतन देता था। गिरफ्तार किए गए 41 आरोपियों में नागालैंड, असम, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय और अहमदाबाद के युवक युवतियां शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस गिरोह में अन्य सदस्यों और इस धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि का पता लगाने में जुटी है। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत रात्रि में एडिशनल SP सिटी श्री उमेश ओझा को सोर्सेज से जानकारी मिली कि सवीना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियाँ कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी, इसके पर एडिशनल SP सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफायर पहुंचे। पहुंचने पर वहां पर लगभग 41 युवक और युवतियां होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है इसका मुख्य सूत्रधार दीपू उर्फ दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडी थी
उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो ये लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहाँ पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेजन से कोई चीज़ परचेज़ की है और जब वो इस बात के लिए मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है तो वे कहते हैं कि आप अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप 1 दबाएं। जब वो 1 दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल लेकर के और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़ॉन के ऊपर परचेजिंग की गई है और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करें और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो करके और दीपू और दीपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ये एक तरह से लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है और जो इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के हैं। अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और SHO सवीना अभी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट इस तरह का ये एक कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से ये विदेशियों के साथ में बड़ी मात्रा में चीटिंग करते हैं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayr, University Road, Udaipur. राजसमंद जिले की रेलमगरा पुलिस ने दरीबा माइंस परिसर में चेतावनी पत्र और देशी बम रखने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को डराने और चेतावनी देने के लिए ये कृत्य किया था। पुलिस ने इस मामले में महावीर उर्फ माधुकीर, दिनेश नाथ, अनिल कुमार धोबी और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। इनमें महावीर उर्फ माधुकीर एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है जिसके खिलाफ पहले से ही 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे हिंदुस्तान जिंक और अन्य कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार नहीं देने से नाराज थे और इसी कारण कंपनियों को चेतावनी देना चाहते थे। आरोपियों ने ये भी कबूला कि वे आने वाले दिनों में और भी धमाके करने की योजना बना रहे थे और कंपनियों के उच्च अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने के लिए गहन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए आरोपियों की खतरनाक योजना को विफल कर दिया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न केवल ये पता लगा कि उसने किस प्रकार से इस विस्फोटक सामग्री को एक जगह से चुराया है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से एक टिफ़िन और उसमें डेटोनेटर लगा के विस्फोट करना
की उसकी मंशा थी। साथ में जो उसने पोस्टर लगाया था उस पर यह भी समझ में आया कि वो स्थानीय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जॉब पाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलाने के लिए ऐसा करने का प्रयास करने वाला है। इस सब में जब उसको बहुत ही गंभीर प्रयासों के साथ डिटेन किया तो ये सारी बातों का खुलासा हुआ और ये भी बात खुलासे में आई है कि वो हिंदुस्तान जिंक के उच्च अधिकारियों पे भी जानलेवा हमला करने का भी प्रयास करने वाला था। साथ ही आने वाले दिनों में भी और भी विस्फोटक सामग्री एकत्रित करके वो कहीं और भी विस्फोट कर सकता था। ये गंभीर सुरक्षा को लेकर पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इस आदमी को डिटेन किया। फर्दर पूछताछ पे इस पूरे षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उनको भी पुलिस ने निरुद्ध किया है और हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लसाड़िया थाने के एक कांस्टेबल किशनलाल शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल पर आरोप है कि वो एसएचओ के नाम पर शराब ठेकेदार से हर महीने रिश्वत वसूल रहा था। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम ने ये कार्रवाई की। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि कांस्टेबल किशनलाल शर्मा उनके पार्टनर के शराब ठेके की मंथली के तौर पर 7,000 रुपए की मांग कर रहा था और परेशान कर रहा था। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि शिकायत का सत्यापन कराने के बाद आज ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आरोपी कांस्टेबल किशनलाल शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एसएचओ के नाम पर ये रिश्वत वसूल रहा था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और ये रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. शहर का राम स्नेही हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला हॉस्पिटल में कार्यरत एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का है। मृतका की पहचान भारती कंवर के रूप में हुई है, जो पिछले 2 सालों से हॉस्पिटल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 9:30 बजे भारती की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने ही उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे तक उसकी हालत में सुधार भी दिख रहा था। हालांकि आज सुबह करीब 4 बजे जब ड्यूटी पर मौजूद अन्य स्टाफ इलाज के लिए भारती के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे मृत पाया। भारती की मौत की सूचना उसके मोबाइल फोन से परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने उन्हें बिना बताए भारती के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन और भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हॉस्पिटल परिसर में हंगामे की स्थिति बनी हुई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस घटना ने राम स्नेही अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शाम को राजीव से घर से टिफिन लेके आई थी, 9:30 बजे मेरे फोन आए तो पूछा मेरे को खाना खा लिया क्या तूने मम्मी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे कि 1:30 बजे तक तो सही थी वो, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। सुबह 5:16 पे मेरे उसी नंबर से फोन आया, भारती के नंबर से। उसके बाद मैं यहाँ आने के लिए बोले कि इसकी तबीयत इतनी खराब है तो मेरे फोन करना चाहिए ना, जो ऊपर से बोल रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट करें या इनको बुलाएं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। मजदूर दिवस के अवसर पर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने से पूरे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक गंदगी का आलम छाया रहा, जिससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हुई बल्कि नागरिकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हर ओर फैली बदबू और गंदगी ने उनका स्वागत किया। कई इलाकों में तो हालत इतनी खराब रही कि लोगों को रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया। इस स्थिति से शहरवासियों में भारी नाराजगी दिखी गई। जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा से इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इसे हर साल की तरह मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश बताया। हालांकि स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया कि जब पहले से ये पता था कि 1 मई को सफाई कर्मी अवकाश पर रहेंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लोगों ने निगम प्रशासन की इस लापरवाही को अस्वीकार्य बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचाव के लिए ठोस योजना बनाने की मांग की है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट में नाथद्वारा नगर पालिका में वर्ष 2022 से 2024 के दौरान लगभग 475 करोड़ रुपए की भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस अंकेक्षण में भूमि आवंटन, नियमन, नीलामी और विभिन्न निर्माण कार्यों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं, जिससे नगर पालिका और राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका ने मंदिर मंडल की 20.69 करोड़ रुपए की लीज भूमि को गैर कानूनी रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक निजी डेवलपर को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा शिव मूर्ति प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन कर निजी कंपनी को अधिक भूमि आवंटित करने से 136 करोड़ 89 लाख रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। अम्यूजमेंट पार्क के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन में भी नियमों को ताक पर रखकर 231 करोड़ 52 लाख रुपए की भारी क्षति पहुंचाई गई। रिपोर्ट में एकल भूखंड की टेलर मेड ई नीलामी में 20 करोड़ 6 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई है, जहां पारदर्शिता का अभाव और डमी बिडर्स की आशंका जताई गई है। मॉडल बस टर्मिनल के निर्माण में स्विस चैलेंज पद्धति का उल्लंघन कर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे 20 करोड़ 69 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं आइकॉनिक गेटवे के निर्माण में कम लागत के बावजूद महंगी जमीन आवंटित करने से 16 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अंकेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में स्विस चैलेंज पद्धति और सार्वजनिक निजी भागीदारी के नियमों के गंभीर उल्लंघन, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत की अनदेखी, राजस्व वसूली में लापरवाही और अभिलेखों में हेरफेर जैसी गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। रिपोर्ट में इन व्यापक अनियमितताओं के लिए तत्कालीन आयुक्तों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए उच्च स्तरीय जांच और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अंकेक्षण दल ने ये भी आशंका जताई है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआती खुलासा है और नगर पालिका के अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हो सकती हैं, जिससे राजस्व हानि का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दल ने सभी अनुभागों की विशेष ऑडिट कराने की मांग की है ताकि सभी अनियमितताओं का पर्दाफाश हो सके और दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके। इन गंभीर खुलासों के बाद नाथद्वारा नगर पालिका के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया भी था, आरटीआई मांगी, किसी को आरटीआई मिली नहीं। मेरे को विधायक साहब का सहयोग रहा, मैंने उनको निवेदन किया मुझे आरटीआई दिलवाओ, तो उन्होंने आरटीआई भी दिलवाई। जब आरटीआई सामने आई तो ये सब चीज़ें सामने आई तो मैंने सरकार के समक्ष एक निवेदन किया कि मैंने कहा साहब इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि तब तक मुझे हर चीज़ क्लियर नहीं थी। नगर पालिका के अधिकारी
मुंह छुपा रहे थे, कोई किस बात पे टाल रहा है, आयुक्त साहब जानते हैं, अय्यन साहब जानते हैं, राजस्व की शाखा जाने हैं, भूमि शाखा जाने हैं, तो इस तरह से टालम टोल चलती रही। तब अब ये जांच हुई, अब इस चीज़ का संपूर्ण खुलासा हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार ये राजस्थान की किसी भी नगर पालिका में आज दिन तक इतना बड़ा रिकवरी नहीं निकली है। राजस्थान की सबसे बड़ी रिकवरी अगर किसी पालिका की है तो पालिका की। इसके अंदर जो नाम है वो कौशल कुमार जी खटूमरा, सहायक अभियंता चंद्रमोहन कौशिक, रामकिशोर मेहता जी, मनमोहन शर्मा जी एवं अन्य और भी हैं। तो ये सब थे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इसके साथ ही शहर की पहाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर चित्रकूट नगर क्षेत्र की पहाड़ियों से आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। तपती गर्मी के बीच सूखी झाड़ियां और तेज हवाएं आग को तेजी से फैलने में मदद कर रही हैं। चित्रकूट नगर की पहाड़ियों पर आग का दृश्य भयावह नजर आ रहा है, जहां दूर तक लपटें दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। पहाड़ियों का दुर्गम इलाका होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई आ रही है। ये आग पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से पहाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में बांसवाड़ा में अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इकबाल पठान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का हर मुसलमान 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम 27 हत्याओं का बदला 2700 हत्याओं से लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटाने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक बताया। उन्होंने कहा कि ये हमला मानवता के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा ने सरकार से मांग की कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। और ये गद्दार जिस तरीके से करते हैं, नाम पूछ के मारने वाले, जाति पूछ के मारने वाले, इनकी साथ पूछते याद रखिए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और समझ लो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए ये लोग, इनको ढूंढ के ला के मारा जाएगा। और इनके पीछे जो भी अगर देश अगर बोलेगा तो पूरी ताकत से सारी दुनिया के भी लोग अगर इनके पीछे लग जाएंगे ना, तो भी अब भारत की मिट्टी के लोग ही जीतेंगे, क्योंकि भारत के मुसलमान भी पूरी ताकत से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के साथ है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से जूझ रहे भीलवाड़ा शहर के मौसम में आज शाम अचानक बदलाव आया। आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश ने शहर की सड़कों को भिगो दिया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन भर तेज धूप और उमस के कारण परेशान रहे शहरवासियों को शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई बारिश ने सुकून पहुंचाया। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के चलते शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं, लेकिन इसने गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी। गौरतलब है कि बुधवार शाम को भी अचानक मौसम बदला था और हल्की बूंदाबांदी हुई थी। मौसम विभाग ने पहले ही 1 मई से मौसम में बदलाव की संभावना जताई थी। बुधवार को भीलवाड़ा का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज दोपहर तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में भीलवाड़ा जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ और राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों और सचिव कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य मजदूर वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। शिविर के दौरान सचिव कुलदीप शर्मा ने बाल विवाह रोकथाम अभियान, पोक्सो अधिनियम के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा पोर्टल, मोबाइल हेल्पलाइन और राष्ट्रीय लोक अदालतों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मजदूर वर्ग को श्रमिक डायरी और श्रम पंजीयन के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों के अनुसार 1 मई से 7 मई तक पूरे सप्ताह मजदूर वर्ग के हितों और अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक अन्य कार्यक्रम में राजतिलक स्थली गोगुंदा में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के संतोष पूनिया और अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त नगर निगम के बाहर पैरालीगल वॉलंटियर सौरभ गुप्ता और गिरिराज माली द्वारा निकाली गई मजदूर रैली को सचिव कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस पूरे जागरूकता अभियान का लक्ष्य मजदूर वर्ग को सशक्त बनाना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। बांसवाड़ा जिले की खमेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला द्वारा वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये सफलता मिली। डीएसपी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने खमेरा थानाधिकारी रमेश चंद्र सैन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी सलीम को धर दबोचा। आरोपी सलीम पिछले 3 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था और उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। खमेरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सलीम को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर उदयपुर के मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी देखने को मिली। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं की भी खासी तादाद रही, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें बिल को महिलाओं के हितों में बताया गया था। महिलाओं ने सवाल उठाया कि उनसे इस बारे में कोई राय क्यों नहीं ली गई और उनकी मर्जी के खिलाफ ये कानून क्यों थोपा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की जिम्मेदारी तय करने के प्रावधान को भी गलत बताया और इसे समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में विरोध के नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी और केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्फ कानून का जो जिस तरह से उसमें बदलाव किया गया है वक्फ कानून में, और जिस तरह से भटकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के हक में होगा, मुस्लिम महिलाओं के हक में होगा, ये पूरी तरह से भटकाने वाली बात है। ये बताएं, ये इस बात को खोलकर बताएं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं की इसमें मदद हो सकती है। अगर कोई भी कानून है, अगर मजहबी इदारों से कोई कानून है, अगर वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है और वक्फ के ऊपर अगर ये कहा जा रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन मुस्लिम भी होंगे, तो फिर उन्हें ये बताना पड़ेगा क्या नॉन मुस्लिम इदारे जो हैं उनमें भी क्या मुस्लिम्स को लिया जाएगा। तो ये तो एक तरह से माइनॉरिटी के हक पर उनकी कुठाराघात है एक तरह से, और ये हम इसका सख्त मजम्मत करते हैं। और ये जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़े हैं। और जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं वो भी, केवल मुस्लिम ही नहीं, सेक्युलर माइंड के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि इनकी क्या साजिश है। जो वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाया जा रहा है और वक्फ बोर्ड पर जो उसमें कोशिश करी जा रही है कम करने की, वो बिल्कुल गलत है। वो सियासी तहरीक के लिए इन लोगों ने किया है, बाकी इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है।
और न वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन है वो ज़मीन कभी भी गैर कानूनी नहीं हो सकती है। आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में पेश करेंगे लोग, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन दी जाती है वो हमेशा देख कर लेती है। और समाज, तुम मस्जिदें गिराते हो, मस्जिद कभी भी गैर कानूनी ज़मीन पर नहीं बन सकती है। ये सिर्फ तुम सांप्रदायिक दंगे करवाने और हिंदू मुस्लिम करवाने की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। यह गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कराकर ख़त्म करिए, हमारे देश को कोई नहीं देख रहा है। मौसम विभाग जयपुर ने आज आगामी पूर्वानुमान जारी किया है। इस चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अगले कुछ समय में हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली, तेज अंधड़ आने की संभावना है। सीकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज सतही हवा के साथ साथ मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। इस अलर्ट के मद्देनजर कच्चे मकानों, दीवारों, बिजली की लाइनों, पेड़ों आदि को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चूरू, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं तेज सतही हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को मौसम के संबंध में अपडेट रहने और आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस का साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा प्रहार, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 41 गिरफ्तार। दरीबा माइंस में सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार। उदयपुर ACB का शिकंजा, SHO के नाम पर रिश्वत लेता कांस्टेबल धराया। राम स्नेही हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।